गाइस आज जो मैं बात करूंगा अनियन और गार्लिक के बारे में बात करूंगा, यानी प्याज जो होती है और लहसुन जो होता है, इन दोनों को एक साथ कैसे खा सकते हैं, दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या यूजेस है, क्या क्या इस्तेमाल है, कितनी डोज में लेना चाहिए और इनकी तासीर कैसी होती है और किस चीज़ में ये ज़्यादा बेनिफिट्स करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कितना काम करेगा या बाकी आपकी त्वचा के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में प्याज और गार्लिक यानी लहसुन के बारे में पूरा कवर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस बिना देरी को शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो हम बात कर रहे हैं प्याज और गार्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्याज जो होती है और ये लहसुन जो होता है, ये हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है और ज़्यादातर लोग इसको खाते भी हैं, सब्जी में डालकर खाते हैं, सलाद बनाकर भी खाते हैं अनियन का, और गार्लिक का टेस्ट के तौर पे भी खाते हैं, जिंजर पेस्ट भी आता है इसका। तो इन दोनों के बारे में पूरा ही डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनियन की, यानी प्याज जो होती है। प्याज को सलाद बनाकर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है और हर सब्जी में इसको डाला जाता है। अगर प्याज की तासीर की बात करें, इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। अब हालांकि प्याज की तासीर ठंडी है, लेकिन इस सर्दियों में भी अगर खाएंगे तो नुकसान नहीं देता है। प्याज को आप आराम से खा सकते हैं। अगर गर्मियों में अगर इसको खाएंगे तब तो इसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। अनियन जो प्याज जो होती है, इसके अंदर केमिकल की बात करें तो इसके अंदर एलिसिन होता है, फिसाइटीन होता है, इसके अंदर डायल एलाइल सल्फाइड होता है, यानी सल्फाइड ग्रुप के भी इसके काफ़ी केमिकल होते हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन केमिकल्स है जो प्याज के अंदर होते हैं। बाकी इसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अब हम प्याज के बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप प्याज खाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या क्या काम करेगी, यानी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर आप इसको खाएंगे। तो प्याज जो इसको ये क्या करता है, अगर आप रेगुलर प्याज खाते हैं तो बॉडी में अगर कहीं पर स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग को भी कम करती है। लंग्स में टाइटनेस होगी, यानी सीना अकड़ने लगता है, सीने में टाइटनेस वगैरह होती है, खांसी वगैरह होती है, कफ वगैरह जमा होता है, या अस्थमा का पेशेंट होता है तो उसमें भी प्याज जो बहुत ही फायदा करती है। यानी अगर फेफड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है या फिर ट्रेकिया में स्वेलिंग आ जाती है तो उसको भी ये कम करता है। बाकी प्याज अगर आप रेगुलर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल को लेवल भी डाउन करेगी, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगी। कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो खून गाढ़ा होता है तो वो गाढ़ा होने से बचाएगी। ब्लड शुगर को भी मेंटेन करती है, जो शुगर होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको प्याज जो फायदा करती है। कि आपके स्किन से रिगार्डिंग कोई भी बीमारी होगी, स्किन पे चमक लाना, स्किन की यानी त्वचा की झुर्रियां वगैरह भी कम कर देगी, हेयर फॉल भी कम करेगी, बाल भी कम झड़ेगा। और प्याज का तेल भी आता है, बालों में डाला जाता है, जिससे कि हेयर फॉल वगैरह कम हो जाता है। बाकी इम्यूनिटी पावर अगर कम होगी तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी इसको दिया जाता है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको भी इंक्रीज कर देती है। हार्ट की हेल्थ को दुरुस्त करता है, यानी हार्ट से रिगार्डिंग कोई भी बीमारी हो उसको भी ठीक करेगा। अब बोन डेंसिटी को भी बढ़ा देता है, यानी हड्डियां अगर कमजोर हो रही होती है, खोखली हो रही होती है तो उसकी डेंसिटी को भी बढ़ा देगा, कि उसके अंदर कैल्शियम भी होता है। बाकी ये प्याज जो होती है, प्याज के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी बैक्टीरियोसिडल भी, यानी जो बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होगा तो उसको भी दूर करती है। खासकर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यानी पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, सूजन वगैरह आ जाए या कोई बैक्टीरिया हो तो उसको भी ठीक करेगी। यानी डाइजेस्टिव से रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम होंगी, पेट से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम होगी, उन सबको भी ठीक करती है ये। बाकी अगर इसके डोज की बात करें, प्याज को कितनी कितनी डोज में लेना होता है, यानी एक दिन में आप कितने ग्राम प्याज खा सकते हैं, तो एक दिन में यानी डेली डोज जो होती है आप 20 ग्राम खा सकती हैं। अब 20 ग्राम को आप डिवाइड कर लें, जैसे 10 ग्राम सुबह में या 10 ग्राम शाम को खा लें, सलाद के रूप में खाएं या फिर आप सब्जी में डाल के खाएं। अगर 20 ग्राम डेली प्याज को अगर आप खाएंगे तो आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, त्वचा पे भी चमक आने लगेगी, स्किन पे भी चमक आने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगेगा, हार्ट से रिगार्डिंग बीमारियां भी कम हो जाएंगी और फेफड़ों से रिगार्डिंग बीमारियां भी कम हो जाएंगी। ये तो बताया मैंने डिटेल में आपको प्याज के बारे में। अब इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था गार्लिक के बारे में, यानी लहसुन के बारे में हम बात करते हैं। गार्लिक और लहसुन दोनों एक साथ में कैसे खा सकते हैं, कितनी डोज में खा सकते हैं, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर अब हम गार्लिक की बात करें, लहसुन की बात करें, तो लहसुन भी हर किचन में मिलता है, यानी हर किसी के घर में होता है और सब्जी में इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर इसकी तासीर की बात करें तो लहसुन की तासीर जो गर्म होती है, तो लहसुन का इस्तेमाल गर्मियों में कम किया जाता है और सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। गार्लिक के अंदर केमिकल की बात करें, इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसके अंदर एलिसिन होता है, एलिन होता है। ये जो मेन केमिकल्स होते हैं, तो एलिसिन और एलिन होता है, और इसके अंदर होता है एस एलाइल सिस्टीन और एजॉइन होता है इसके अंदर। यानी लहसुन के अंदर ये केमिकल होते हैं, और भी केमिकल होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम भी होता है इसके अंदर, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। ज़्यादा मात्रा में जो मेन रोल होता है एलिसिन का और एलिनिन का होता है। अब लहसुन के अगर फायदों के बारे में बात करें तो फायदों के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गार्लिक और अनियन
कैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जैसे टाइमिंग वगैरह कम होती है, स्पर्म काउंट कम वगैरह होता है, तो उसमें कैसे काम करता है, क्या इसका रोल है, वो मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। लहसुन के अगर बेनिफिट्स की बात करें, फ़ायदे की बात करें, मतलब किस किस चीज़ में काम करता है ये, बॉडी में जाके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो जैसे ब्लड प्रेशर अगर बड़ा होता है तो जब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है, ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, यानी हार्ट से रिगार्डिंग जो बीमारियाँ होती हैं उनको भी ठीक करता है, हार्ट की हेल्थ को दुरुस्त बनाता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी को ध्यान रखिए, इसके बारे में आगे बात करूंगा। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर अगर कम होगी, जल्दी जल्दी बीमार हो रहे होंगे तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जल्दी जल्दी बीमार होने से बचाएगा। लहसुन खाएंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ताकत भी, स्टेमिना भी दिखाई देने लगेगा। बाकी ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा, यानी आपकी जो दिमागी हालात होगी उसको भी ठीक करेगा, उसको भी दुरुस्त करेगा। ब्लड शुगर अगर बढ़ता होगा, डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर को बैलेंस करने में भी लहसुन जो मदद करता है। बाकी स्किन की हेल्थ, चमड़ी की हेल्थ में भी बहुत ही कारगर साबित है, यानी स्किन की हेल्थ में भी बहुत ही मदद करता है, स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। बाकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, पेट से रिगार्डिंग बीमारी होती है उनको भी ठीक करता है। और अगर कोई अपना वेट कम करना चाहता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो ये वेट को भी कम करता है, क्योंकि क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से कम कर रहा है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फैट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वजन जो कम होने लगता है। तो अगर गार्लिक के लहसुन की डोज की बात करें, एक दिन में कितना खा सकते हैं आप, तो एक दिन में 2 से 5 ग्राम खा सकते हैं। इसको 2 बार में भी खा सकते हैं, जैसे आधा सुबह में, आधा शाम को भी इसको खा सकते हैं। तो 2 से 5 ग्राम के बीच में आप लहसुन खा सकते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ऑनियन और गार्लिक को दोनों को एक साथ कैसे खा सकते हैं। अब जैसे अनियन की तो आप सलाद बना के खा सकते हैं, खाना खा रहे हैं उसके साथ में सलाद बना के अनियन की खा सकते हैं। बाकी अनियन को, गार्लिक को, यानी लहसुन को और प्याज को एक साथ सब्जी में डाल के भी आप खा सकते हैं। गार्लिक को ज़्यादातर इस्तेमाल लाया जाता है सब्जी में। अगर हम सिर्फ गार्लिक की बात करें, लहसुन की बात करें, तो लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद उसमें शहद मिला के भी आप खा सकते हैं। ये तो खाने की बात हुई। जैसे मैंने वीडियो के मिड में बताया था कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कैसे काम करता है, जैसे कि स्टेमिना नहीं होता है या टाइमिंग वगैरह नहीं होती है, तो उसमें ये कैसे काम करता है, तो इसको भी सुन लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, यानी अनियन भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी और गार्लिक भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। जब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी तो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल केमिकल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ जाएगा तो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर किसी को पहले से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तनाव की कमी है, अगर वो उसको लेना स्टार्ट करे उसको ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, अगर वो इसको लेना शुरू करेगा, इन दोनों चीज़ों को, गार्लिक को भी और अनियन को भी, प्याज और लहसुन को, दोनों को लेना शुरू करेगा, तो उसको काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में उसकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। तो ये गाइस मैंने बताया आपको अनियन और गार्लिक के बारे में। होप गाइस आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।